लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्ते, अपना बिहार। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेडीयू ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। जेडीयू ने आरजेडी पर सवाल उठाए। पोस्टर में लालू की तस्वीर गायब है। महागठबंधन की पीसी के पोस्टर से गायब रही लालू प्रसाद यादव की तस्वीर। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। हमला बोला, तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में एको सहम द्वितीयो नास्ति की स्थिति में आ गए हैं, यानी कि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, ये इस पोस्ट का मतलब हुआ। और तेजस्वी के पोस्टर में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। बीजेपी ने ये बड़ा आरोप, बड़ी बात, बड़ा तंज तेजस्वी यादव पर कसा है। ये वो पोस्टर है, दो पोस्टर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली वो पोस्ट है जो जेडीयू तंज कस रही है, और वो पोस्टर जिस पर तंज कसा जा रहा है दूसरे फ्रेम में आप देख पा रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव की फोटो है बड़े आकार में। इसमें राहुल गांधी की भी छोटे आकार में फोटो आपको साइड में नजर आएगी, लेकिन इसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर कहीं नहीं है। राहुल गांधी की तस्वीर है और तेजस्वी यादव की तस्वीर है। इसके अलावा गठबंधन के कई और चेहरों की तस्वीर है, लेकिन जो तस्वीर नहीं है वो लालू प्रसाद यादव की। जेडीयू के पोस्टर पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन से एनडीए घबरा गया है, तो बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी जंगलराज वाले डर से लालू की तस्वीर से किनारा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को भी मालूम हो गया कि बिहार को बीमार करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी और भूखमरी का कारक बने। इसी कारण से तेजस्वी यादव ने लालू जी की तस्वीर अपने पोस्टर पर से गायब कर दी। सभी नेताओं की उपस्थिति में जो तेजस्वी प्रण पत्र जारी किया गया है, उसके कारण भाजपा, जनता दल यू, एनडीए के खेमे में बेचैनी है। अब बेचैनी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन तेजस्वी यादव जी को लगता है कि जंगल राज फिर से जनता याद कर लेगी, कि जंगल राज का जो आतंक था उससे जरूर जनता डर जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी को आपने राजनीतिक रूप से नज़रबंद कर दिया। अपने परिवार से, बड़े भाई को परिवार से दखल कर दिया। इसका मतलब स्वार्थ आपका साफ नजर आता है। और महागठबंधन के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा। चिराग ने कहा कि सिर्फ झूठ बोलना है, महागठबंधन को पता है सत्ता में आना नहीं। बताएं तो कैसे? दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हमलावर दिख रहे हैं। मांझी ने कहा है कि ये जानते हैं कि इनको सत्ता नहीं मिलने वाली, इसीलिए इस तरह के मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि वचनम किम दरिद्रम, अगर कुछ बोलना ही है तो जितना बोल दो। उनको क्या है, क्या जवाब देही। अगर सत्ता में रहते या विश्वास होता कि सत्ता में आते तो एक बात थी। ये जानते हैं कि उनको सत्ता में नहीं आना है, तो बोल करके अब जितना अपना मन को शांत करने। और संजय झा ने महागठबंधन के घोषणा पत्र और तेजस्वी पत्र पर चुटकी ली है। संजय झा ने कहा कि ये लोग 15 साल पहले बिहार का प्रण ले चुके हैं। 15 साल के शासनकाल में कितने लोगों ने प्राण दे दिए, सब जानते हैं। 15 साल कितना प्राण दिए थे, भी लोग बिहार का उन्हीं की पार्टी प्राण लिए थे, प्राण दिए नहीं थे। इतने लोगों का प्राण ले लिया, इतना यहाँ दंगा हुआ, इतना यहाँ जातीय हिंसा हुई, इतने लोगों का किडनैपिंग हुआ, इतने लोग बिहार छोड़ के भाग गए, तो बिहार का प्राण ले लिए थे 15 साल। तो त्राहिमाम बिहार कर गया, तो प्राण दे के क्या करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर तेजस्वी की बाइट को शेयर करते हुए निशाना साधा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अमित शाह पर झूठे आरोप वाला बयान बता रहे हैं कि चुनाव में हार को देखते हुए तेजस्वी घबराहट में है। महागठबंधन शिविर में हार का भय गहराता जा रहा है।
जिसका बहाना अभी से ढूंढा जा रहा है। महागठबंधन के नेता भ्रम फैलाने पर उतारू हैं। आइए सुनाते हैं तेजस्वी यादव का वो क्या बयान था जिस पर यह निशाना साधा गया। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। और खगड़िया के चौथम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए के प्रत्याशी पन्ना लाल सिंह पटेल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने महागठबंधन के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो मेरा और आपका क्या करेंगे। कांग्रेस जैसे लोग, ये लोग जो गठबंधन में एक दूसरे के घटक दलों को सम्मान नहीं दे सकते, वो कल को आपको या मुझे क्या सम्मान देने का कार्य करेंगे? पूछिएगा इन लोगों से जब ये लोग आपके बीच प्रचार करेंगे। एक लंबा समय बिहार की जनता ने इन लोगों को दिया। और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोतिहारी के ढाका विधानसभा में अपने पार्टी के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। ओवैसी ने चुनावी मंच से एनडीए और महागठबंधन दोनों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि 15 साल तेजस्वी का जंगल राज और 20 साल नीतीश कुमार के जंगल राज से बिहार को निकालना है। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि माई समीकरण और 3% वोट बैंक वाले डिप्टी सीएम होंगे और 17% वाले मुसलमानों को कितना टिकट मिला। साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना है। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बताओ क्या हासिल करोगे तुम? क्या हासिल करोगे? कितनों को टिकट मिलता है? और छपरा के मड़ौरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन उनकी जुबान पक्की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर उनकी योजनाओं की नकल करने का आरोप लगा दिया। जब 10 लाख का बात करते थे तो लोग बोलता था कहां से लाएगा, कहां से देगा, अपन बाप के पास से ला के पैसा नौकरी बांटेगा। हमारे चाचा जी नीतीश जी कहते थे कि नहीं कहते थे कि असंभव है। आज जो तेजस्वी कहता वही नीतीश जी करता रहे, वही भाजपा की सरकार करता। हमने कहा कि पेंशन बढ़ाएंगे 1500 तो ये 1100 बढ़ाते हैं। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे तो ये सरकार भी 125 यूनिट फ्री में बिजली देती है। हम कहे डोमिसाइल लागू करेंगे, युवा आयोग बनाएंगे तो ये सरकार भी कहती है हाँ हम भी यही करेंगे। और अरवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू परिवार ने 15 साल सत्ता में रहते हुए परिवार के लोगों को आरक्षण दिया। पहला आरक्षण अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दिया, फिर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती को आरक्षण दिया गया। 90 से लेकर 2005 तक आरक्षण दिया तो पहला आरक्षण अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दिया, दूसरा आरक्षण अपने बेटा तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण दिया तो अपने दूसरे बेटा तेज प्रताप को दिया,
फिर आरक्षण दिया जब यहाँ राम कृपाल जी ने चुनाव हरा दिया तो बेटी को राज्यसभा भेज दिया मीसा भारती। और सीएम नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा की। इस जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। चुनावी सभा में लौट रही महिलाओं ने सीएम नीतीश की काम की तारीफ की। महिलाओं से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। क्या नाम है? सरिता देवी। कहाँ आई थी? मैं रैली में। किनके रैली में? नीतीश कुमार के। सुन ली, कैसा लगा भाषण? ठीक है। क्या इस बार स्थिति क्या लग रहा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो महागठबंधन भी बोल रहा है कि हम लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, नीतीश जी भी कह रहे कि हम भी बहुत कुछ किए थे। कौन किया? नीतीश कुमार सब किया है सर, सब नीतीश सब फ्री किया है सर। सब चीज गैस दिए हैं, राशन दे रहे हैं, सब चीज जब फ्री दिए हैं। 10,000 रुपया मिला है हमको। 10,000 मिला है? क्या की 10,000 के? जिसको खाएंगे उसी को हम लोग गाएंगे भैया। कई महिलाएं हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। कुछ 10,000 मिलने से खुश है, कई लोग को नहीं मिला, वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं। तो जाहिर तौर पे महिलाओं की भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि शराब बिक रहा है, क्या महिला थी, लेकिन दिलचस्प होगा कि चुनाव में महिलाओं का झुकाव किस ओर रहता है। कैमरा मैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गायघाट, मुजफ्फरपुर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के लिए इस बार कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले की तरह अब पोलिंग एजेंट झोले में सामान नहीं ले जाएंगे, बल्कि इसके लिए बैग दिया जाएगा। इस बैग में तमाम कागजात और स्टेशनरी ले जाएंगे। इसके साथ ही अब सभी मतदाता मोबाइल को लेकर बूथ तक जा सकते हैं। बूथ के बाहर अब एक पॉकेट हैंग बैग टंगा होगा, जिस पर मतदाता अपने अपने मोबाइल रख सकते हैं। संवाददाता रवि एस नारायण की एक खास रिपोर्ट देखिए। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई नए प्रयोग करने जा रही है और ये नए प्रयोग अपने आप में अनूठे हैं और इतनी सहूलियत भरे हैं। और ख़ास कर आपको बता दें कि जो पारदर्शिता है, जो चुनाव आयोग की सबसे प्रमुख बिंदु है, वो भी रहने वाला है। और हम इलेक्शन कमीशन में आपको दिखाते हैं कि इस बार नया कैसे है और कैसे पूरे चुनाव को ज़्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। तमाम पूरी जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ जो है एडिशनल CEO जो है प्रशांत सर हैं। प्रशांत सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग इस बार, और ये जो बैग है एक नया प्रयोग है। ये बैग है क्या सर? पहले तो इसमें दिखाइए कि आखिर है क्या क्या और क्या खास है। रवि जी, इस बार आप सब लोग जानते हैं कि जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। लगभग 90,000 बूथ से पोलिंग होगा। तो इसमें हमारे जितने भी पोलिंग पार्टी है EVM के साथ साथ बहुत सारा मटेरियल लेके जाता है। तो उस मटेरियल को पहले विभिन्न झोलों में दिया जाता था। झोले कैरी करने में भी दिक्कत होता था और मिलान करने में, और चीज़ें जो हैं, बहुत सारे कागजात है और बहुत सारे चीज़ें हैं, तो मिलान करने में और उसको एक तरतीब से ले जाने में। खास तस्वीर और जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए, इस बार जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो नया प्रयोग करने जा रही है। आप देखे होंगे कि पहले वहाँ पे जो मतदान केंद्र है वहाँ तक जो है वो मोबाइल ले जाना सख्त मना था और इसके कारण जो है लोग अपने अपने घरों में मोबाइल छोड़ के जाते थे। लेकिन इस बार हर एक मतदान केंद्र के बाहर जो है ये टंगा हुआ रहेगा। और मुझे लगता है प्रशांत सर के क्या ऐसे करके सारे मोबाइल जो हैं मोबाइल से ऐसे रखे जा सकते हैं, तो जो भी मतदान कर्मी आएंगे उसके बाहर में ये लगा होगा। हाँ जी, ये हर पोलिंग बूथ के बाहर रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। हर वो व्यवस्था कोशिश कर रही है कि जो मतदाता हैं उसको नए नए एक्सपीरियंस मिले, हर एक सुविधाएं जो हैं वो आपको मिले। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको तैयार रहना है। हर एक मतदाता को न्यूज़ 18 इलेक्शन कमीशन तमाम लोग ये अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतदाता हैं अपना वोट जो है वो ज़रूर करें। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। बिहार दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 30 अक्टूबर को बिहार में सभा करेंगे। नालंदा बरबीघा में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, राहुल गांधी से जुड़ी ये बड़ी खबर। बिहार दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। 30 अक्टूबर को बिहार में जनसभा है।
नालंदा और बरबीघा में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह को ने जानकारी दी है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सीएम नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं सीएम चेहरे को लेकर विपक्ष के सवालों पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे और वह इस विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। 20 साल से जो दूल्हा है, क्या उसको दिखाने की जरूरत है? क्या श्री नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी रहेंगे। औपचारिकता जो होती है, चुनाव के बाद विधायक दल बैठ करके नेता चुन देगा, उसके आधार पर वह फिर शपथ लेंगे। विजय होने जा रही है एनडीए की और मुख्यमंत्री पद की शपथ श्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। महागठबंधन के लोग जो चुनाव में पूरी तरह से मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।